We have another guest. और ईद उल अज़हा का त्यौहार है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है, कुर्बानी का वो जज्बा रिपीट करने का त्यौहार है जो ज़ाहिर है अल्लाह ताला को बड़ा पसंद आया था, बड़ा भाया था। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ कुर्बानी का बड़ा ख़ास अहतमाम होता है। लाखों जानवर खुदा की राह में कुर्बान किए जाते हैं। इस अमल की फ़जीलत अहमियत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकड़वी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। ईद मुबारक आपको तो सबसे पहले, और हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है जब हम आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें, ईद कुर्मा है ऑफ कोर्स पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक पुरमसरत मौका है। मुख्तसर हमें कुर्बानी की फजीलत से आगाह कर दें। कुर्बानी ये अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए खालिस होकर, गोश्त की तमन्ना ना हो, नाम नमूद शोहरत, खालिस अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह के हुक्म से हलाल जानवर की गर्दन पर छुरी फेरना, खून बहाना, इहराक़ुद्दम, तो ये असल कुर्बानी है। अगर आज में ये जज्बा नहीं कि हमें अपनी जान या औलाद भी कुर्बान करनी पड़े तो हम करेंगे, तो फिर हम कुर्बानी को समझे नहीं। असल कुर्बानी क्या है कि हर चीज़ अल्लाह ही ने दी है, उसकी राह में कुर्बान करनी पड़े तो खुश दिली से करें। अल्लाह ताला आज़माना चाहता, वो जानता है, ज़ाहिर करना होता है मकसद कि हम ज़्यादा प्यारे हैं या दुनिया का साजो सामान, औलाद वग़ैरह ज़्यादा प्यारे हैं। तो जो लोग कुर्बानी को नहीं समझते वो कहते हैं जी इतने जानवरों का खून बहाया जाता है, इस रकम से और क्या कुछ नहीं हो सकता। वो असल मकसद नहीं समझे। रोज़ाना भी तो जानवर ज़बह होते हैं आपके खाने के लिए। आप दावतों में कितना एहतमाम करते हैं, उस वक्त तो आपको ये ख्याल नहीं आता। तो ये अल्लाह का हुक्म है, उसी ने मेहरबानी की है। जज्बा तो ये कि मुझे अपनी या बेटे की भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं कुर्बानी दूँ। सहाबा किराम ने पूछा, मा हाज़िहिल अदाहिया या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाए ये वो तरीक़ा तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिसको बाकी रखा गया, यादगार बनाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी उसको यादगार बनाया गया। मकसद जान कुर्बान करना, मकसद अल्लाह की रज़ा को सबसे ज़्यादा अहम समझना, ये है असल कुर्बानी का मकसद। बड़ा आपने खूबसूरती से इस जज्बे की अहमियत पर रोशनी डाली है। मौलाना साहब, हम लोग कुर्बानी का अहतमाम तो करते हैं लेकिन अमूमन देखा गया है कि फिर हम सफाई का अहतमाम नहीं करते, और सफाई निस्फ़ ईमान भी है। आलाइशें देख लें, मजमूई तौर पर बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, हर तरफ गंद नज़र आता है, दूसरों को तकलीफ़ भी सर्टनली महसूस होती है सारी सूरत हाल में। शरीयत इस मुताल्लिक़ क्या कहती है? जहाँ हम और चीज़ों का ख्याल रखें वहाँ यहाँ भी तो शरई अहकामात को मलूज़ खातिर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा दीन मतीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि मैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी नफ़ा बख्श, फ़ायदा मंद हूँ। न अपने आप को न दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने वाला हूँ। ये शरीयत नहीं चाहती, वो यही चाहती है कि हम ख़ुद भी और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाने वाले हों। मैं रास्ता रोक दूँ जानवर बांधने के लिए, जबकि सहूलत हो सकती है दूसरी तरफ, मगर लोगों का रास्ता रोक दूँ। इसी तरह ज़बह करते वक्त मैं ऐसा एहतमाम करूं जिससे दूसरों के लिए मसाइल बने, या जानवर की आलाइश, वो चीज़ें जो फेंकी जाती हैं वो बजाय ठिकाने पे पहुंचाने के किसी मैं खुलेआम छोड़ दूं, उससे ताफ़ुन, बदबू फैले, दूसरों को तकलीफ़ हो,
क्या मैं चाहूँगा कि मेरे दरवाज़े के सामने कोई ऐसा करे? तो मुझे भी दूसरों के दरवाज़े पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लामा साहब, बहुत हम चाहते हैं कि लोग ये आपकी बात सुने और अपने आप को रिविज़िट करें और सफाई का ख़ास तौर पे जो है वो ज़रूर उसको मद्देनज़र रखें। अच्छा, हम आपसे एक और बात भी पूछना चाहते हैं। हम ईद की खुशियाँ तो ऑब्वियसली मना ही रहे हैं, लेकिन कश्मीर और गज़ा में जो हमारे मुसलमान भाई बहनों पर बीत रही है उसे नज़रअंदाज करना भी बहुत मुश्किल है। उम्मत मुसलमा उन लोगों के लिए क्या कर सकती है? दुआ के अलावा ऑब्वियसली अमली तौर पर इनफरादी हैसियत में हम क्या करें? होना क्या चाहिए? तमाम मुसलमान मिलकर क़ुव्वत बने। तकरीबन 57 मुल्क बताए जाते हैं। हम उनको पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे गज़ा के बच्चों को। उनकी जो वीडियोस आती है देखी नहीं जाती। बच्चे बिलख रहे हैं। किस तरह वो वक्त गुजार रहे हैं, उसके बावजूद ईमान पर कितने पक्के हैं। हम सारे मुजरिम बन रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा बैतुल मक़दिस में क्या हो रहा है? हम गाफिल, हम अपने पता नहीं कौन से ऐसे सिलसिलों में गुम हैं कि उनका ख्याल भी नहीं। हम उनकी हिमायत करने में आवाज़ बुलंद करें, उनके लिए जो कर सकते हैं करें, किसी तरह इमदाद पहुँचाएँ, कुछ सूरत करें। अगर हम मिलकर एक ताकत बने तो ललकारें उनको जो उनको तंग कर रहे हैं, गज़ा वालों को। मगर कुछ नहीं हो रहा। ऐसा ही है, कुछ नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया अल्लामा कौकब नूरानी साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है और बड़ी गहरी बातें भी की हैं। वाकई जब हम सोचते हैं गज़ा में, मतलब अभी हम ये बात कर रहे हैं कि खाना कितना खाएं, कम खाएं, हद से ज़्यादा ना खाएं, और वहाँ वो लोग हैं जिनको मतलब जिनका ख्वाब है अब ये खाना, मतलब उनको कुछ नहीं मिल रहा। खाना तो दूर की बात है, उन्हें पानी नहीं मिल रहा। जो ज़मीन पे आटा बिखर जाता है ना, जो बिखर जाता है, उसको इकट्ठा करने के लिए भी तगोदो और कोशिश कर रहे हैं। सो या ये सूरत हाल, अपनी दुआओं में उनको ज़रूर याद रखें।